जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथी छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथी छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रघुनाथपुर का विधायक कैसा हो, वीरे भैया जैसा हो, अब की मोहर कहाँ लगेगा, हाथी जय किसान को, अब की मोहर कहाँ लगेगा, हाथी जय किसान को। विनय पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विनय पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद बहन कुमारी म्यावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी म्यावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथी छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथी छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मनवर कांसीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मनवर कांसीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथी छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विनय बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विनय बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथी छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, बोलते चलिए, हाथी छाप के देवे के बाद हाथी छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, हाथी छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विनय पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। अभी हम मौजूद हैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार विनय पांडे जी मौजूद हैं। इनका दौरा लगातार चल रहा है। ये गांव-गांव में डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अब की बार हाथी छाप पर वोट देना है और बहुजन समाज पार्टी को जिताना है। विनय पांडे जी को अब की बार रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का विधायक बनाकर पटना विधानसभा में भेजना है। हमारे साथ विनय पांडे जी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये बताइए, लगातार आपका दौरा चल रहा है और अभी भी आप दौरे पे हैं, तो कैसा चल रहा है आपका दौरा? दौरा बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों का स्नेह प्रेम इतना अच्छा मिल रहा है कि हमको तो मन घर जाने का कर ही नहीं रहा है। इतना लोग स्नेह कर रहे हैं। जब हम निकलते हैं तो गांव के लोग पूरा निकल के मेरे साथ घूमने लगते हैं। तो इतना भारी अपार समर्थन जो मिल रहा है तो देख के मन गदगद हो रहा है। सर, आपके सामने और भी कई उम्मीदवार हैं, अलग अलग पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, तो क्या लगता है इस बार का जो रुझान है वो किसके तरफ है? देखिए, इस बार का रुझान क्लियर कट है, बहुजन समाज पार्टी विनय पांडे के नाम। हाथी छाप को लोग मन बना दिया है कि एकदम इस बार हाथी छाप पे ही बटन दबाना है, इसलिए कि किसी में दम नहीं है। एनडीए का जो गठबंधन है 2 फांक में हो गया है। लोजपा अलग लड़ रही है, एनडीए अलग लड़ रही है और उसमें भी हम जो है ब्राह्मण कैंडिडेट हो गए। तो जो एनडीए का एक ब्राह्मण का मास वोट था वो मेरे साथ आ गया है। बाकी मेरे साथ दलित बहन जी के नाम पे दलित एक गोड़ पे खड़ा है। ओवैसी जी के साथ मेरा गठबंधन है। तो मुस्लिम भाई एकदम देखते देखते करें ओके ओके इस बार इसी पे। तो हम तो यही ना मानेंगे कि लोग अगर इतना दिल से कह रहे हैं। देखिए, चूंकि हम ये 6वां चुनाव लड़ रहे हैं, हम 5 चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं। तो 2 बार हम चुनाव जीते हैं। हम एमएलसी का चुनाव भी लड़े थे, टूना पांडे जी और अजय सिंह के साथ हम चुनाव लड़े थे। तो चुनाव का कुछ ना कुछ हमको अनुभव है, लोग कैसे कहते हैं, कैसे करते हैं, कैसे वोट देते हैं। लेकिन जो लोग दिल से कह रहे हैं कि नहीं इस बार डन ओके इस बार आपको दिया जाएगा, तो इस तरह का जो माहौल देखने को मिल रहा है तो इससे लग रहा है कि बहुत अपार समर्थन है। मेरा ओम प्रकाश राजभर जी के साथ भी है गठबंधन। तो राजभर हम गए, बहुत मैंने लग रहा था कि दलित बस्ती है, उसमें गए तो पता चला कि ये राजभर लोगों का मोहल्ला है। तो हम धीरे से बोले कि आप राजभर जी को जानते हैं? तो हाँ हाँ, वो हम लोग के नेता हैं, हम जानते नहीं, हम लोग आपको वोट करेंगे।
इस बार हम लोग का गठबंधन है, वहाँ तक पहुँच है इस गठबंधन का। एक एक लोग जानते हैं कि हमारे दल से किन किन का गठबंधन है और गठबंधन में हमको वोट करना है, ये सारे लोग जानते हैं। तो मास गठबंधन मेरा है, बहुत बड़ा गठबंधन मेरा है और हमको मास वोट मिल रहा है। कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव है वो जात पात के मामले में क्या जनता आपको वोट कर रही है? देखिए, बिहार में सब चुनाव होता है, हम लोग दौड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन उसके बाद जात पात का फैक्टर आ ही जाता है। तो अब हम लोगों को ये मान के चलना पड़ेगा कि जात पात का फैक्टर रहेगा और उसी फैक्टर में चुनाव को जीतना है। अगर वो भी फैक्टर काम करे तो मेरी जीत पक्की है। अच्छा, ये बताइए कि जनता में, रघुनाथपुर की जनता हो या फिर कहीं की जनता हो, कोरोना जो वैश्विक महामारी है उसको लेके जनता में काफ़ी आक्रोश देखा गया था। तो उस तरह की जनता को, आक्रोशित जनता को आपने अपने साथ कैसे लिया? देखिए, हम लोग बहुत मेहनत किए हैं। हम एक छोटा प्रतिनिधि हैं, गाय घाट पत्नी मुखिया है 10 साल से, तो हम लोगों का सेवा किए हैं। पूरा रघुनाथपुर में हम बहुत जगह घूमे हैं, बहुत जगह मास्क, साबुन, ये सब लोगों में, गरीब लोगों में हम बांटे हैं और लोगों के साथ खड़ा थे। बीमारी तो हमको भी हो सकती थी, तो हम डरे नहीं, हम अपने लोगों के साथ खड़ा रहे, सेवा किए, इसलिए लोग हम पर खुश है। आकि यानी कि कोरोना काल हो या बाढ़ जैसी स्थिति, आप जनता के साथ जुड़े रहे हमेशा। हमेशा जुड़े रहते हैं, तब ना अपार समर्थन मिल रहा है। अब कोई टपक के आ जाएगा, सोचेगा कि चुनाव जीत जाए तो उससे चुनाव जीत जाएगा। जनता के साथ 24 घंटा रहना पड़ता है। अब मेरा गाय घाट में घर है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी मेरा घर है। मेरा ही एक दरवाज़ा है, पूरे सीमान का बात कर रहे हैं आपको, कि मेरे क्षेत्र का कोई भी लोग आता है तो 12 बजे रात को मेरा दरवाज़ा खुलता है और उनसे समस्याओं को पूछा जाता है। कोई हॉस्पिटल के लिए बोलता है तो गाड़ी लेके जाते हैं, कोई कहता है कि हमको ट्रेन पकड़वा दीजिए तो उसके लिए जाते हैं, कोई ट्रेन से उतर के आया है तो उसको रिसीव करके घर लाते हैं। उस टाइम अपने वर्कर से, अपने पत्नी से 12 बजे रात को अगर कोई आता है तो उस टाइम भोजन बनवा के खिलाते हैं। तो ये छोटा बात नहीं है, लोगों का सेवा हम किए हैं, तो ये तो हमको उम्मीद है ना कि जिसको हम सेवा किए हैं वो हमको जरूर प्यार देगा, स्नेह देगा और वोट भी करेगा। विनय जी, आपके साथ आपके कुछ समर्थक भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर का लगातार दौरा चल रहा है, आप लोग हमेशा साथ में रहते हैं जहां भी दौरा होता है, तो ये बताइए कि जनता का समर्थन विनय जी को कैसा मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद करता हूं और बहुजन समाज पार्टी के मैं जिला अध्यक्ष हूं, धुरेंद्र कुमार राम, और पूरी तरह से रघुनाथपुर में हमने कैंपेनिंग किया है और लोग यहाँ रघुनाथपुर विधानसभा में पूरे तरह से लोग मिजाज बना लिए हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के ही विनय कुमार पांडे जी के ही हाथी वाला निशान पर बटन दबाएंगे। और यह आपको देखने के मिलेगा, पूरे हम लोगों के जो गठबंधन है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट जो बना है, ये बिहार में निश्चित ही तीसरा रूप बहुत सुनहरा है और इसको पूरे बिहार के लोगों ने मिजाज बना लिया है। इस बार तीसरा फ्रंट को वोट करने के लिए तैयार है और इस बार बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जी मुख्यमंत्री ही बनेंगे। सर, आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? आप तो देख रहे हैं, यहीं के भीड़ देख लीजिए। हम लोग जहाँ से चले हैं, हमारे पीछे कितने इस गांव के लोग हैं। तो हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं सभी जगह काफ़ी सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है। पूरे गांव बस्ती के लोग हमारे पीछे दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि अब की बार हाथी छाप बहुजन समाज पार्टी को हम लोग जिताएंगे और भारी बहुमत से जिताएंगे। इसलिए एकदम अब की क्लियर है कि बहुजन समाज पार्टी के हमारे विनय पांडे जी जो एक कर्मठ उम्मीदवार हैं, यह भारी बहुमत से जीत करके पटना विधानसभा में जाएंगे। यानी जनता इस बार बदलाव के मूड में है। जनता एकदम बदलाव के मूड में है। सर, ये बताइए, अभी आप हरियास गांव में मौजूद है। जैसे मैं आई तो आप कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, गांव के कुछ लोग थे जो अपनी समस्याओं को बता रहे थे। सबसे पहले तो ये बताइए कि वर्तमान में जो विकास हुआ है, क्या सही मायने में हुआ है? विकास तो जीरो है, विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है। अगर विकास हुआ होता तो आपके सामने लोग समस्या को रख रहे थे, और वो भी छोटी समस्या है। एक छोटा सा रोड है, दलित मोहल्ला का रोड है,
जबकि सरकार का माने हम लोग चूँकि कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन का हमारा काम है, तो हम जानते हैं सरकार का ये मंशा था और पेपर में बहुत अनाउंस था कि दलित बस्ती को हर हालत में रोड से जोड़ना है। लेकिन आज हम दलित बस्ती में जा रहे हैं, एक-एक दरवाजे जा रहे हैं, कहीं कुछ जुड़ा-उड़ा मिल नहीं रहा है। धरातल पर कुछ भी नहीं। आप भी देखी हैं, आपके सामने की बात है, ये हमारे बगल में खड़ा है। यही ना समस्या अपना कह रहे थे, वहाँ हम लोग बैठे भी थे चारपाई पे, कहीं कुछ नहीं जुड़ा है, हवा हवाई है सब बात। नीतीश कुमार का बहुत बड़ा सपना और बहुत बड़ा विकास सब जीरो है, कहीं कुछ नहीं है। ये बताइए कि हरियास गांव के किन किन समस्याओं का आपने चिन्हित किया है? देखिए, केवल हरिहास का ही नहीं है, समस्या पूरे विधानसभा का है। सबसे पहला समस्या तो ये है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जब पढ़ के थोड़ा बड़े होते हैं, जब इनको डिग्री कॉलेज या खास करके बच्चियाँ, तो एक भी मेरे विधानसभा में कहीं डिग्री कॉलेज नहीं है कि हमारे बच्चे उच्च योग्यता प्राप्त कर कहीं अच्छे पद पोस्ट पे जाएं या संस्कार का उनको मिले, संस्कार मिले उस टाइप का पढ़े लिखे का, तो ये हमारे यहाँ है ही नहीं। उसके बाद आइए स्वास्थ्य में, तो स्वास्थ्य में देखिए तो अभी कोरोना का माहौल कुछ दिन पहले चल रहा था, अभी पूरी तरह से खत्म नहीं अभी हुआ है। खत्म भी नहीं हुआ है। हमारे पंचायत सचिव को कोरोना हो गया, रामबचन सिंह एक हमारे पंचायत सचिव हैं, उनको कोरोना हो गया। हम लोग तुरंत जिला हेडक्वार्टर ले गए, उनको वो क्या कहते हैं वेंटिलेटर का आवश्यकता पड़ा। पूरे जिला में कहीं एक सदर अस्पताल में एक वेंटिलेटर नहीं था। उसके बाद यहाँ से रेफर किया गया पटना, वो पटना गए, पटना में 2 दिन हम लोग को लग रहा था कि ये मर ही जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले की कृपा, ऊपर वाले ने बचाया। 3 दिन बाद एनएमसीएच में वो भी बहुत पैरवी करने के बाद उनको वेंटिलेटर मिला। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके साथ बहुत बड़े बड़े लोग थे, हम लोग भी पैरवी किए, यहाँ तक कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री के पास भी हम लोग अप्रोच किए, मंगल पांडे जी के पास। उसके बाद उनको वेंटिलेटर मिला। अब ये बताइए कि हमारे दलित बस्ती के कुछ लोगों को हो जाए, गरीब गुरबा आदमी को हो जाए, वो कहाँ से जिएंगे, कैसे जिएंगे? वोट वो भी देते हैं, उनको भी अधिकार है जीने का, उनके लिए कोई नेता नहीं सोचता है। ये हो गया स्वास्थ्य का। अब रही बेरोजगारी की बात, तो आज ये स्थिति है कि सारे बेरोजगार रोड पे घूम रहे हैं। कोरोना के पहले कुछ ठीक था, कोरोना के बाद तो ये स्थिति हो गई है कि खाने पर लाले पड़ गए हैं, खाने का ठीक नहीं है, कहाँ जाएं, क्या कमाएं, कैसे अपने परिवार को खिलाएं, ये स्थिति है। इस पर सरकार कोई सोचता ही नहीं है। कोई सरकार आए इस पर नहीं सोचती है कि माने हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो आखिर ये बड़े होके जब शादीशुदा होगा, बाल बच्चा होगा, तो ये कहाँ से खाएंगे, क्या क्या करेंगे? ना कोई फैक्ट्री, ना कोई इंडस्ट्री, ना कोई व्यवसाय, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट इनके पास नहीं है। सर, आपका मैनिफेस्टो क्या होगा पूरे रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए? सबसे पहले हम लोग बेरोजगारी पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे और शिक्षा पे काम करेंगे। एटीएन लाइव चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं आप रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से? रघुनाथपुर के जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस बार आप हाथी छाप पे वोट दीजिए, जो कि 3 नंबर पे ईवीएम मशीन में है। हाथी छाप को वोट देकर अपार मतों से विजयी बनाइए। आप अगर मुझे विजयी बनाते हैं तो हम आपका सेवा घर घर जाके करेंगे, ये मेरा वादा है। हाथी छाप जिंदाबाद, विनय पांडे जिंदाबाद। विनय पांडे जी और उनके समर्थकों से बात करने के बाद ये पता चलता है कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन जो है वो विनय पांडे जी के साथ है, जो कि बीएसपी के उम्मीदवार हैं। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना विधायक चुनकर पटना विधानसभा में भेजने का कार्य करती है। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा, जब 10 तारीख को मतगणना होगी, उस दिन ही इसकी क्लियरिटी हो पाएगी। हमारे सहयोगी विकेश के साथ कीर्ति वैभव, एटीएन लाइव, रघुनाथपुर, सिवान।